नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम के खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा शीर्षक है ईश्वर के मौलिक लक्षण। आज मैं ईश्वर के कुछ प्रधान लक्षणों के विषय में कहूँगा, लक्षण जो उनके ईश्वर के रूप में दिखने के लिए आवश्यक है। कहा गया है, क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। वह सत्ता जिसको अभिभूत नहीं किया जा सकता और जो क्लेश कर्म विपाक और आशय की प्रमुख वृत्तियों से अप्रभावित रहती है, उसको ही ईश्वर कहते हैं। अन्यथा वे भगवान कहे जा सकते हैं, अथवा उनके लिए हम कोई और संबोधन प्रयोग करेंगे, किंतु ईश्वर नहीं। क्लेश क्या है? कुछ मानसिक वृत्तियाँ होती हैं। मैं मानसिक वृत्तियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संदर्भ में अथवा कुछ अन्य संदर्भों में भी इनका कोई संबंध स्नायु तंतुओं से अथवा स्नायु कोशों से नहीं है। जब मानसिक स्नायु तंतुओं से अथवा स्नायु कोशों से नहीं है, जब मानसिक भावनाओं का स्पंदन नाड़ियों के अभिव्यक्तिजनक स्पंदनों से संतुलन नहीं बना पाता, तब वे वृत्तियाँ या नियंत्रक वृत्तियाँ क्लिष्टावृत्ति या क्लेश कही जाती हैं। जब वे संतुलन बनाने में समर्थ होती हैं, तो वे कही जाती है अक्लिष्टावृत्ति। ईश्वर के संबंध में मानसिक स्पंदनों और नाड़ी स्पंदनों के बीच संतुलन बनाने का प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि उनका अस्तित्व पूर्णतया आभ्यंतरीण होता है। वहाँ किसी अन्य से संतुलन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः वे क्लिष्टावृत्ति से मुक्त होते हैं। मनुष्य में क्लेश वृत्ति अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। अविद्या अर्थात अज्ञान के 5 चरण होते हैं। ये 5 चरण है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के ये ही 5 रूप क्लिष्टावृत्ति को जन्म देते हैं। अविद्या अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। जब अनित्य, अशुचि और दुखात्म वृत्तियाँ नित्य, शुचि और सुखात्म के रूप में व्यवहार में आती हैं, तो उसे कहते हैं अविद्या। इस पांच भौतिक जगत में सब कुछ क्षणभंगुर है, किंतु जब अविद्या के प्रभाव से अर्थात विशेष अज्ञान के कारण कोई यह सोचता है कि यह सब उसके पास जैसा है वैसा ही रह जाएगा, तो यह त्रुटिपूर्ण चिंतन धारा अविद्या कहलाती है। अर्थात जब वह अनित्य को नित्य, अशुचि को सूचि, सांसारिक कष्टों को आनंद और भौतिक को अभौतिक किंवा आध्यात्मिक समझने लगता है, तो उसे ही कहा जाता है अविद्या। यह सब अविद्या के विभिन्न प्रकार हैं। यह उसी प्रकार का चिंतन है जैसे कुत्ता हड्डी चबाते हुए सोचता है। हड्डी में कुछ नहीं होता है। हड्डी चबाते समय कुत्ते की जीभ कट जाती है और उससे रक्त निकलने लगता है। कुत्ता स्वयं अपना ही रक्त चूसता है और समझता है कि यह रस हड्डी से निकलता है। यद्यपि कुत्ता स्वयं ही घायल हो रहा है, किंतु वह हड्डी चूस चूस कर प्रसन्न होता है। अविद्या के प्रभाव से ऐसा ही होता है। अविद्या के प्रभाव से स्थूल, निर्जीव और निष्प्राण विषयों को मनुष्य प्रकाशवान, जीवित किंवा आध्यात्मिक मूर्तियाँ मान बैठता है। यह सब कुछ अविद्या के प्रभाव से होता है। अस्मिता दृक् दर्शन शक्त्योरेकात्म तैर्वाह स्मिता। अविद्या का दूसरा भेद अस्मिता के नाम से जाना जाता है। जब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, तो मन देखता है। यदि मन नहीं होता, तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के कार्य अनदेखे ही रह जाते। इसी प्रकार मन जो भी करता है, उसे भी देखना दृष्टा तत्व की उपस्थिति के कारण। यदि आत्मा का दृष्टा तत्व नहीं होता, तो संपूर्ण मानसिक अनुभव अज्ञात ही रह जाते। किंतु उसी मूलभूत अविद्या के कारण लोग सोचते हैं कि मानसिक क्रियाएं और उनका दृष्टा तत्व दोनों एक ही हैं।
इस प्रकार का अज्ञान अस्मिता नाम से जाना जाता है। आँखों का कार्य है देखना, किंतु आँखें अपना कर्तव्य करने में सक्षम तभी हो सकती हैं जब उनसे मन जुड़ा हो। शक्ति जिसके द्वारा आँखें देखती है वह दर्शन नाम से जानी जाती है। इसी शक्ति और मन के द्वारा देखने की क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए मन का अस्तित्व आवश्यक है। इस संदर्भ में मन को ही दृक् शक्ति कहा जाता है। हाथों द्वारा किए कार्य शिल्प कहे जाते हैं, किंतु आजकल प्रसिद्ध गायक भी कंठ शिल्पी कहे जाते हैं। कोई शिल्प कंठ के द्वारा संभव नहीं हो सकता। हाथों से किया गया कार्य शिल्पन क्रिया कहा जाता है और पैरों द्वारा किया कार्य चरण क्रिया। कर्म इंद्रियों द्वारा अवश्य ही किए जाते हैं, किंतु तभी जब मन देखता रहे, अन्यथा नहीं। इंद्रियों के कार्यों को मन ही शक्ति देता है, इसीलिए यदि इंद्रियों को कहें कर्म शक्ति तो मन को कहेंगे कृत शक्ति। कृत शक्ति के अभाव में लोग कृत और कर्म को एक और समान समझ लेते हैं। इसी प्रकार वे दृक् और दर्शन में भी घपला कर देते हैं। जो ऐसा कहते हैं वे अबोध हैं। अविद्या जो इस प्रकार का अज्ञान पैदा करती है उसे अस्मिता कहते हैं। राग क्या है? बुरी पुस्तकें या बुरी संगति। जैसे बाहरी प्रभावों के कारण जब मनुष्य किसी विषय के प्रति अपने में दुर्बलता का अनुभव करने लगता है अथवा उसकी ओर चलने लगता है और उसके पीछे कोई तर्क सम्मत दृष्टिकोण नहीं रहता, तो अविद्या जनित इस मानसिक अवस्था को राग नाम से जाना जाता है। द्वेष अविद्या का चौथा स्तर है द्वेष। द्वेष पैदा होता है किसी अन्य तत्व के व्यष्टिगत या बौद्धिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप। जब मनुष्य किसी विषय विशेष के प्रति बिना किसी तर्क या युक्ति के घृणा करने लगता है तो उस चिंतन धारा वृत्ति को द्वेष कहा जाता है। अभिनिवेश स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अंतिम किंतु सबसे घातक अविद्या का रूप है अभिनिवेश। यहाँ तक कि विद्वान और ज्ञानी तथा पढ़े लिखे लोग यह जानते हैं कि यह क्या है, वह क्या है। यह जानते हुए भी वे किन्हीं मानसिक वृत्तियों के वशीभूत होकर अन्यथा व्यवहार करने लगते हैं। स्वभाव की यह दुर्बलता अभिनिवेश नाम से जानी जाती है। तुम लोगों ने किसी अध्यापक को इस प्रकार उंगलियां घुमाते देखा होगा जैसे वे बेत मार रहे हैं। कक्षा में वे बेत का प्रयोग करते हैं। अब जबकि उनके हाथ में बेत नहीं है, फिर भी उंगलियों को उसी प्रकार घुमाते हैं। शराबी जानता है कि शराब पीना बुरा है, फिर भी वह शराब छोड़ नहीं पाता। यह सब अभिनिवेश के उदाहरण हैं। इन पांचों प्रकार की अविद्या से उत्पन्न वृत्तियां क्लिष्टा वृत्ति कही जाती हैं। यह मुख्यतया प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति और विपर्यय है। प्रमाण प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, अर्थात जो भी कोई अनुभव अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है वह प्रत्यक्ष है, और जो अंदाज से जानता है उसे अनुमान कहते हैं। धुआं देखकर वहाँ आग होने के निर्णय पर पहुँचना अनुमान है। आप्त वाक्य के दिशा निर्देश को नहीं मानता। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत दरु प्रतिष्ठा। हम लोग बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अस्तित्व में नहीं रहते। हम कहते हैं कि हम पटना शहर के हृदय में बसे हैं, या सुंदर भवन पटना के हृदय में बना हुआ है। पटना शहर एक जड़ वस्तु है, क्या उसका कोई हृदय होगा? हृदय जीवित शरीर में होता है। पटना पूर्णतया अजीबी है।
यह पूर्णतया जड़ात्मक है, इसमें कोई जीवन नहीं, इसको कोई हृदय नहीं होता। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अमुक भवन पटना के हृदय में स्थित है। इस तरह की भाषा का प्रयोग विपर्यय है। कभी कभी हम इस श्लोक की भाषा का प्रयोग करते हैं। मृग तृष्णाम्भसी स्नातः खपुष्पकृत शेखरः एषो बंध्या सुतो याति श श्रृंग धनुर्धरा। हम ऐसी भाषा पसंद करते हैं, किंतु यह सब अविद्या है, क्लिष्टावृत्ति के अंतर्गत है। इस श्लोक का अर्थ है मृग जल में स्नान करने के बाद। मृग जल रेगिस्तान में दिखाई देता है, वास्तव में होता नहीं और न वहाँ पानी ही रहता है। और आकाश कुसुम के फूलों से बने मुकुट के पहने, जबकि वास्तव में आकाश में कोई फूल नहीं होता। बंध्या पुत्र, बंध्या को पुत्र हो ही नहीं सकता। शशक अर्थात खरगोश की सींगों से बने धनुष से बाण चलाता है। विकल्प सप्त गुणानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसी प्रकार विकल्प का हम लोग कभी उपयोग करते हैं तो कभी दुरुपयोग। उदाहरण के लिए, तुम आरा से पटना आ रहे हो, फुलवारी शरीफ पार करने के बाद तुम कहते हो पटना आ गया। नहीं, पटना नहीं आया, पटना जहाँ था वहीं है। तुम हो जो कि पटना के समीप आ गए हो। तुम कहते हो यह सड़क वाराणसी जाती है, किंतु सड़क वाराणसी नहीं जाती है। तुम हो जो वाराणसी जाते हो। निद्रा और स्मृति की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्लेश में यह सभी क्लिष्टावृत्तियाँ हैं। अब आता है कर्म। कर्म का अर्थ है वस्तु का स्थान परिवर्तन। जिस प्रक्रिया के द्वारा स्थान परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कर्म। परम पुरुष के संबंध में सब कुछ उनके अभ्यंतर ही है, अतः स्थान परिवर्तन या दूरी के घटने बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। अतः वे कर्म से या कर्मफल से प्रभावित नहीं होते। विपाक का अर्थ है प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया का बीज। जब भी कर्म होगा तब उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, किंतु शर्त यह है कि तीन मूल आधारभूत तथ्य देश, काल और पात्र अर्थात समय तत्व, स्थान तत्व और पात्रिक तत्व अपरिवर्तित रहें। यदि देश तत्व, काल तत्व या पात्र तत्व में परिवर्तन हो जाएगा तो समान और विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी। यह प्रतिक्रिया तब कम या अधिक हो सकती है। प्रत्येक कर्माभिव्यक्ति में यह तीनों तथ्य बदल ही जाते हैं, अतः प्रतिक्रिया कभी समान और विपरीत नहीं होगी। मान लो कोई 100 रुपये उधार लेता है, वापस करने के समय का अंतराल आ जाने से मूलधन पर ब्याज लग जाता है, अतः देय धनराशि 105, 110 हो जाती है। एक व्यक्ति कोई त्रुटि करता है और बाबा के पास आता है और दंड चाहता है। बाबा उसे पापत की मात्रा के अनुसार दंड देंगे, या तो कम या अधिक समय के परिवर्तन के कारण दंड की मात्रा वही नहीं रहेगी। यह प्रतिक्रिया ही संस्कृत में विपाक नाम से जानी जाती है। जब कभी कर्म होता है, कर्म के परिणाम स्वरूप प्रभाव विस्तार होता है। कर्म प्रभावी होता है अभिभावी प्रिविलिंग अथवा प्रभावकारी होता है तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी, किंतु परम पुरुष के संबंध में यह बात नहीं लागू होती। सभी उनके भीतर ही होते हैं, उनके भूमा मानस ढांचे के अंदर होते हैं। उनके विषय में प्रतिक्रिया से प्रभावित होने का अवसर नहीं है, अतः उनका विपाक से प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता। आकार, आशय का अर्थ है रखने का पात्र। हमारे विश्व की प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक सत्ता किसी न किसी आधार की अपेक्षा रखती है, अर्थात एक पात्र जिसमें उसको रखा जा सके। कोई भी बिना आधार के रह नहीं सकता है, चाहे वह कोई विचार हो, कोई कर्म हो, आधार उसे
अवश्य ही चाहिए, विशेष तौर से स्थूल और भौतिक शरीर के लिए। लगभग 4000 वर्ष पूर्व पटना शहर का नाम था कुसुमपुर। अशोक के समय इसका नाम हुआ पाटलिपुत्र। उसके बाद गंगा और सोन नदियों की बाढ़ के कारण यह नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद एक नया निर्माण हुआ, एक नया शहर बसाया गया। इस प्रकार बसाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा संस्कृत में पत्तन। पत्तन से यह बना पटना। पटना पत्तन से आया है, पाटलिपुत्र से नहीं, क्योंकि पाटलिपुत्र अपने में एक बड़ा शब्द है जिससे पटना शब्द का विवर्तन संभव नहीं है। पटना शहर का आशय पटना जिला है। पटना जिला है पटना कमिश्नरी में। पटना कमिश्नरी बिहार राज्य में, बिहार राज्य भारतवर्ष में, भारतवर्ष एशिया में, और एशिया इस पृथ्वी ग्रह में। पृथ्वी के अनेक नाम हैं संस्कृत में, जैसे भू, भूमि, धरा, धरित्री, सर्वंसहा, पशुमती, गोत्र, भू पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी और मही आदि। इस पृथ्वी ग्रह का आशय यह सौरमंडल है और सौरमंडल के आशय परम पुरुष है, किंतु परम पुरुष के लिए कोई आशय नहीं, उन्हें किसी छांव की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वे किसी छांद किंवा आश्रय से प्रतिबद्ध नहीं होते। इसीलिए कहा गया है, क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। वह विशेष पुरुष वह जीवात्माएं नहीं, बल्कि वह आत्मा जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अप्रभावित रहते हैं, ईश्वर नाम से जाने जाते हैं। मुगल काल में दिल्ली के राजा कभी कभी ऐसा सोचने लगते थे कि वे दिल्लीश्वर हैं अथवा जगदीश्वर। वे यह तथ्य भूल जाते थे कि वे न तो दिल्लीश्वर हैं न जगदीश्वर, वे मात्र एक साधारण जीवात्मा थे। पटना 14 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।